हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भगवान साय गोरा और आप जुड़ चुके हैं सेंट एसन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं प्री फाउंडेशन कोर्स क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 की, नंबर सिस्टम्स, जिसकी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग हमने एक्सरसाइज 1.1 में हमने जाना कि किस तरीके से हम दो डिफरेंट गिवन नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हम किस तरीके से सेकंड एक्सरसाइज में हम इरेशनल नंबर्स को एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर रहे थे किसकी, डेसिमल एक्सपेंशन की। उसी के ऊपर बेस्ड हम एक्सरसाइज 1.3 आज यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। जैसे ही आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होंगी उनके बाद में हम आपको अलग से क्वेश्चन शीट्स देंगे जिसमें ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चन होंगे, आप उनको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अभी हम ये बात करेंगे यहाँ पर एक्सरसाइज 1.3 की एनसीईआरटी की। तो आप अगर आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है तो आप उसकी सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर लीजिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। और उसके बाद आप जो भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, जो क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं होते हैं उनको आप हमें बताइए और हमसे डिस्कस करिए, या फिर आप जितना आप होम असाइनमेंट में एक्सरसाइज कर लेते हो उसको आप सबमिट करवाइए। तो हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैव। तो हम बात कर रहे थे कि अगर किसी भी फ्रैक्शन फॉर्म में जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है, जो डिनोमिनेटर है किसी फ्रैक्शन का, अगर वो उसके प्राइम फैक्टर्स जब हम करें अगर वो कंप्लीटली 2 और 5 के फॉर्म में आते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर 8 है तो 8 किस फॉर्म में लिखोगे आप इसको, 2 × 2 × 2। तो यहाँ पर कंप्लीटली जो फैक्टर है वो 2 और 5 में से ही है। यहाँ पर केवल 2 है लेकिन है तो 2 और 5 में से ही। जैसे यहाँ पर बात करूँ मैं 20 की, तो ये होगा आपका 2 × 2 × 5। यहाँ पर भी आप जब देखोगे तो आपको जो फैक्टर्स नजर आएंगे वो 2 और 5 के नंबर्स के फैक्टर्स की फॉर्म में होंगे, 2 और 5 के फैक्टर्स की फॉर्म में। तो इस टाइप के जब डिनोमिनेटर में इस टाइप के अगर फैक्टर्स हो रहे हो तो जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेट टाइप का होगा। कैसा होगा? टर्मिनेट टाइप का। अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेट टाइप का होगा। अदरवाइज कैसा होगा? नॉन टर्मिनेट टाइप का। और नॉन टर्मिनेट टाइप में किस टाइप का होगा? नॉन टर्मिनेट टाइप में होगा वो रिपीटिंग टाइप का। उसमें जो आपके डिजिट्स आएंगे वो रिपीट होते रहेंगे। और रिपीट भी किस तरीके से होंगे कि हमेशा जो आपका डिनोमिनेटर दिया हुआ है उससे कम होगी रिपीटेबल डिजिट्स की संख्या। जैसे मान लो किसी नंबर में डिनोमिनेटर में आपको मान लो 5 या मान लो 7 लिखा हुआ है, तो जो यहाँ पर डेसिमल के बाद में जितने डिजिट आएंगे वो जब रिपीट होंगे तो उनकी जो नंबर्स होंगे वो 7 से कम होंगे। वो 6 हो सकते हैं, वो 5 हो सकते हैं, वो 4 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, इस तरीके से। जैसे मान लो यहाँ पर आ गया 1 4 8 2 5 7, ऐसा कुछ आ गया। तो यहाँ पर इसके बाद क्या होगा, वापस से 1 4 8 2 5 7, यानी कि 6 डिजिट के बाद में क्या होगा, वापस रिपीट होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में कितना है, 7 है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा इससे एक कम ही हो, वो 2 कम भी हो सकता है। यानी कि आपको 5 डिजिट भी के बाद भी रिपीटेबल नंबर मिल सकता है, 4 डिजिट के बाद भी। वो डिपेंड करेगा अलग अलग नंबर के हिसाब से। तो यहाँ पर हमारे पास अभी फर्स्ट जो नंबर है उसको देखो, 36/100। तो 100 को आप 2 और 5 के फॉर्म में लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? तो पहले तो ये देखो कि 100 को आप लिख सकते हो, पहले 100 के जब आप फैक्टर्स करोगे तो आपको मिलेंगे 2 × 2 × 5 × 5। तो यहाँ पर ये कंप्लीटली किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, 2 और 5 की फॉर्म में। जो इसके फैक्टर्स बन रहे हैं वो 2 और 5 की फॉर्म में बन रहे हैं। तो पहली चीज जो इसने बोली है कि व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, तो ये किस तरीके का होगा, ये होगा टर्मिनेट टाइप का। किस तरीके का? टर्मिनेट एक्सपेंशन।
इसी तरीके से आप 400 को देखोगे तब भी ये उसी तरीके का होगा, और 8 को जब आप देखोगे तब भी ये टर्मिनेट टाइप का होगा। लेकिन यहाँ पर जैसे 13 है, 11 है, यहाँ पर आपको जो नंबर मिलेंगे वो नॉन टर्मिनेट मिलेंगे। यहाँ पर जो आपको नंबर मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे? नॉन टर्मिनेट। अब देखते हैं, यहाँ पर तो हमने केवल टाइप की बात की, इसमें टर्मिनेट, इसमें टर्मिनेट, इसमें टर्मिनेट, इसमें नॉन टर्मिनेट एंड रिपीटेबल, इसमें नॉन टर्मिनेट एंड रिपीटेबल, इसमें नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटेबल। अब बात करते हैं, यहाँ पर हमें इनकी डेसिमल फॉर्म भी लिखनी है, यहाँ पर हम इनकी डेसिमल फॉर्म भी लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे किसकी? यहाँ पर लिखा हुआ हमारे पास 36/100। तो इस केस में जहाँ पर आपके पास 100 हो, 10 हो, 1000 हो, तो उसको आप डिवाइड करके तो निकाल ही सकते हैं उसका डेसिमल एक्सपेंशन। उसके अलावा जो इसका शॉर्ट मेथड है वो क्या है कि आप यहाँ पर डायरेक्टली जितने जीरो नीचे हैं उतने डिजिट छोड़कर राइट साइड से आप डेसिमल लगा दीजिए। यहाँ पर कितने हैं? 20। यहाँ पर कितने हैं? 20। तो आप यहाँ पर कितना लिखोगे? यहाँ से लेफ्ट से राइट से लिखना शुरू करोगे 6 के बाद में 3, फिर डेसिमल पॉइंट, फिर उसके बाद में 0। अगर कोई नंबर नहीं है यहाँ पर 3 के बाद में तो आप 0 लिखोगे, अदरवाइज जो नंबर गिवन होगा वो लिखोगे। जैसे मान लो 2, 4, 5, 7 है और डिवाइडेड किससे है? 1000 से। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप? 7, 5, 4 डेसिमल एंड 2। इस तरीके से अगर यहाँ पर केवल 100 होता तो आप ये जो डेसिमल पॉइंट यहाँ पर लगा रहे हो वो इधर से काउंट करना शुरू करते 1 and 2। आफ्टर 2 डिजिट आप यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगाते। इसके बाद हम देखते हैं, ये तो हो गई किसकी बात? फर्स्ट वाले क्वेश्चन की बात। कैसा मिल रहा है आपको? यहाँ पर देखो डेसिमल के बाद में क्या हो रहा है? नंबर टर्मिनेट हो जा रहा है। इसके बाद में आगे कोई नंबर नहीं आएगा। जैसे आप इसको इस तरीके से भी कर सकते थे, जो आपका मेथड है, बेसिक मेथड, वो ऐसा है, आप 100 से इसको डिवाइड करते, यहाँ पर 0 आता पॉइंट, उसके बाद यहाँ पर एक 0 आप एक्स्ट्रा ऐड करते और फिर ये कितने टाइम्स डिवाइड हो रहा है? 3 टाइम्स। यहाँ पर आता है आपका 300, फिर आप एक एक्स्ट्रा 0 और ऐड करते, उसके बाद में ये हो जाता 6 टाइम। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर आ रहा है वो, जैसे रिमाइंडर अगर 0 होता है तो वो क्या हो जाता है? टर्मिनेट टाइप का। रिमाइंडर के 0 होते ही टर्मिनेट टाइप का। अगर रिमाइंडर 0 नहीं होता तो वो कैसा होगा? नॉन टर्मिनेट टाइप का। जैसे यहाँ पर है 1/11, तो जब आप 11 को डिवाइड करते हो 1 से तो 1, यहाँ पर आपको 1 को करना है किससे डिवाइड? 11 से। तो यहाँ पर क्या होगा? 11 को जब आप डिवाइड करोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा एक डेसिमल, उसके बाद आप एक 0 यहाँ पर लिखते हो। इसके बाद फिर से आपको एक बार 0 और लिखना पड़ेगा और यहाँ पर आएगा आपका एक और 0। इसके बाद क्या होगा? 11 × 9, 9 टाइम क्या होगा? 99। फिर यहाँ पर रिमाइंडर 1, उसके बाद आप 0 यहाँ पर ऐड करोगे और उसके बाद 0 यहाँ पर ऐड करोगे। उसके बाद फिर आप एक और 0 यहाँ पर ऐड करते हो, तो यहाँ पर भी आपको एक 0 और ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा? आप इसको 9 से मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पर आएगा आपका 99। इसी तरीके से आप इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर जो आपको आंसर मिल रहा है वो किस तरीके से मिल रहा है? 0.09 009 009 009। इस तरीके से आपको ये एक्सपेंशन मिलते रहेंगे। एक मिनट, यहाँ पर 0.09 009 नहीं है, यहाँ पर यहीं पर आएगा ये आपका 9। यहीं पर क्या आएगा आपका 9, क्योंकि आप एक 0 एक्स्ट्रा वैसे ही ऐड करते हो। जैसे इससे आगे करोगे आप तो फिर 0 and 0 9, यहाँ पर 99। तो ये इसी तरीके से चलता रहेगा आगे तक। तो 0.09 09 09। तो इसको क्या लिख दोगे आप अब? 0.09
0.9। अब ये नॉन टर्मिनेट है, ये आगे तक इसी तरीके से आता रहेगा, तो नॉन टर्मिनेट के लिए आप यहाँ पर एक बार ऐड कर दोगे। कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन ये है नीचे, जैसे 2/11, इसको करके देखते हैं। इसको जब हम करेंगे आपको एक बार और क्लियर होगा। जैसे यहाँ पर 2 है, हमने क्या किया, इसको 11 से जब हम डिवाइड कर रहे हैं इसको, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर लिखोगे आप पॉइंट और उसके बाद आप यहाँ पर 0, तो ये क्या होगा 1 टाइम, यहाँ पर क्या आ जाएगा 11, रिमाइंडर 9, फिर यहाँ पर क्या करोगे आप 0 ऐड करोगे, उसके बाद देखोगे आप 11 इंटू 8 टाइम्स कितना होगा 88, फिर यहाँ पर 2 एंड 0 1 टाइम, फिर यहाँ पर मिलेगा आपको रिमाइंडर 9, उसके बाद 8 टाइम 88। तो यहाँ पर आपको देख रहे हो 18 इस तरीके से ये रिपीट हो रहा है। तो इसको क्या लिखोगे आप 0.18। जो नंबर रिपीट हो रहे हैं उनके ऊपर आप बार लगा देंगे इस तरीके से। तो ये हो गए आपका, हमने तो यहाँ पर 3 डिफरेंट टाइप के नंबर्स की बात कर ली। अब बाकी भी आप इसी तरीके से करोगे। यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आएगी, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इसको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करिए। प्रॉपर नहीं, यहाँ पर किस फॉर्म में होगा, इम्प्रॉपर में। किस फॉर्म में होगा, इम्प्रॉपर में। कोई भी मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा वो आप उसको किस में कन्वर्ट करते हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो यहाँ पर कितना होगा 8 इंटू 4 32 एंड प्लस 1 33 डिवाइडेड बाई 8। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो टर्मिनेट टाइप का आएगा, और आप उसका एक्सपेंशन लिख लेना। इसी तरीके से जो रिमाइंडर नंबर है, रिमेनिंग नंबर है, आप इनका भी क्या करोगे, डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करोगे। ये है आपका एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास डिस्प्ले हो चुका है वो है एक्सप्रेस इन द फॉर्म p/q। यहाँ पर है आपके पास 0.6 बार, 0.47 बार एंड 0.001 बार। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप करने के लिए किस तरीके से कर सकते हैं वो मेथड मैं आपको पहले बता चुका हूँ। प्रीवियस वीडियो आप जाकर फॉलो कर सकते हैं। इससे जस्ट पहले आपको एनसीईआरटी बुक में एक क्वेश्चन और मिलेगा जहाँ पर आपको 1/7, 2/7, 3/7, 4/7 उनको ऑब्जर्व करना है। वो मैं पहले ही करवा चुका हूँ, जो प्रीवियस वीडियो है आप उसको जाकर फॉलो करिए। अब यहाँ पर बात करें तो हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लिखे हैं, 0.6 बार, 0.47 बार एंड 0.001 बार। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए इसको आप खुद से कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन करवाता हूँ आपको ये वाला। तो यहाँ पर देखें हम 0.47 बार, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.477777 इस तरीके से, ठीक है। अब आपको जितने डिजिट्स पर बार लगा हुआ है उतने बार, यानी कि उतने किसी, जैसे मान लो आपके पास 1 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है तो आपको 10 से उसको मल्टीप्लाई करना है। अगर 2 डिजिट पर बार लगा हुआ है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर आपके पास 3 डिजिट पर बार लगा हुआ तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, जितने यहाँ पर बार के नीचे नंबर ऑफ डिजिट होंगे। नंबर ऑफ डिजिट इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोज। इससे आपको क्या करना है, एक प्रकार से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर देखिए केवल इस एक ही नंबर के ऊपर, एक ही डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है। यहाँ पर 3 डिजिट्स के ऊपर बार लगा हुआ है, यहाँ पर भी केवल 1 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, इसको हम अभी मान लेते हैं किसके इक्वल, x के इक्वल। किसके इक्वल मान लेते हैं, x के इक्वल। तो यहाँ से देखो आप कि इसको मुझे अब किससे मल्टीप्लाई करना है,
बार कितने डिजिट पर लगा हुआ है, ओनली 1 डिजिट। तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आप जितने जीरोस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं इसको डेसिमल, उतने डिजिट राइट में डिस्प्लेस्ड हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो डेसिमल है वो मूव करेगा कहाँ पर, यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 से। अगर 100 से मल्टीप्लाई करते तो ये डेसिमल मूव होकर कहाँ पहुँचता, यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए कि क्या होगा, डेसिमल 4 के बाद आएगा 4.7777 एंड डैश डैश डैश। इसके बाद आप जो ऑलरेडी जो नंबर है ओरिजिनल नंबर उसको लिखिए, x कितना है 0.4777 एंड डैश डैश डैश। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर भी क्या है 7, यहाँ पर 7 होता तो उसके नीचे भी 7। इसी तरीके से यहाँ इनफाइनाइट पर कहीं 7 है तो उसके नीचे भी क्या होता 7। और हम वहाँ से 0 लिखना शुरू करते तो डेसिमल के बाद में जो एक्सट्रीम वाले 0 होते हैं उनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता। जैसे यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 0 होगा, तो इनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। इम्पोर्टेंस किसका है, जो एक्सट्रीमली राइट में जो पहला 0 के अदरवाइज जो पहला डिजिट आएगा उससे इम्पोर्टेंस शुरू होगी। तो यहाँ पर क्या है 3 एंड यहाँ पर 4। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, सब्सट्रैक्ट। क्या कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट। तो यहाँ पर 10 माइनस 1 जब आप सब्सट्रैक्ट करते हो तो आपको मिलता है 9x। तो 9x इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 4.3, क्योंकि इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4.3 डिवाइडेड बाई 9। क्या होगा 4.3 डिवाइडेड बाई 9। अब हमें ये डेसिमल अभी भी बचा हुआ है तो हमें इसी को तो रिमूव करना है। तो इसको रिमूव करने के लिए हम जितने डिजिट के राइट से जितने डिजिट के बाद डेसिमल होगा उतने जीरोज नीचे लिख देते हैं। जैसे 43 हो जाएगा, यहाँ पर डेसिमल हटने के बाद एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 0 एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल गया 43/90। ये है आपका आंसर। इसी तरीके से सिमिलरली आप इसको परफॉर्म कर सकते हो। जब आप इसको परफॉर्म करोगे तो यहाँ पर क्या देखोगे आप कि यहाँ पर लिखा हुआ है 0.001 बार। तो इसका मतलब क्या हुआ 0.001001001 डैश डैश डैश। इसको हम मानेंगे x के इक्वल। अब हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पर 1000 से। यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना होगा 1000 से, क्योंकि रिपीटेबल डिजिट कितने हैं 3। तो यहाँ पर 3 0 ऐड होंगे तो यहाँ पर क्या होगा 1000x, वो किसके इक्वल होगा। अब यहाँ पर देखो जो डेसिमल मूव करेगा वो 3 डिजिट्स के बाद मूव करेगा। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको 1.001। अभी यहाँ पर देखोगे आप जैसे कि ये जो जीरोज आगे आएंगे डेसिमल के आगे, तो डेसिमल के आगे एक्सट्रीमली लेफ्ट साइड वाले जीरोज की कोई वैल्यू नहीं होती और डेसिमल के बाद में एक्सट्रीमली राइट साइड वाले जीरोज की कोई वैल्यू नहीं होती। तो यहाँ पर क्या होगा 001 और जो गिवन नंबर है वो क्या है x इक्वल टू 0.001001001। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो मिलेगा आपको नेगेटिव करने के बाद, सब्सट्रैक्ट करने के बाद, वो होगा 1000 माइनस 1 होगा 999x। और इधर जो होगा वो होगा आपका, इधर से देखो
कि यहाँ पर 0 होता, उसके नीचे 0 होता, 0 होता, उसके नीचे 0 होता, 1 होता, उसके नीचे 1 होता, तो वो सभी क्या होते जाते हैं, सब्सट्रैक्ट होने के बाद 0 0 0 0। तो यहाँ पर जो भी आपको मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, एक प्रकार से 0, लेकिन यहाँ पर जो मिलेगा आपको वो मिलेगा 1। तो अब जो आएगा आपका आंसर कि अब डेसिमल के बाद में एक्सट्रीमली जो राइट हैंड साइड वाले जीरो जो हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तो आपके पास जो x मिलेगा वो मिलेगा 999x होगा, वो मिलेगा 1 के इक्वल। यहाँ से आप x फाइंड कर सकते हो, वो हो जाएगा 1/9 and 9। तो ये हुआ आपका थर्ड क्वेश्चन। हमने फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर ली, थर्ड क्वेश्चन की बात कर ली, सेकंड क्वेश्चन आपको करना है, और जो फर्स्ट एंड थर्ड में जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो भी आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। अब हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अभी जो अपने पास यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमसे बोला गया है कि आप 0.9999 इसको ऑब्जर्व करिए, इसका जो आपको जो रैशनल फॉर्म में वो कन्वर्ट करनी है और फिर बताना है कि इसके ऑब्जर्वेशन से आपको क्या मिलता है। तो इसकी जो रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो अभी तक मेथड यूज करते हैं वही होगा कि यहाँ पर जो रिपीटेबल नंबर है वो कितना है, 0. फिर 9999, तो इसको क्या लिख सकते हो, 9 का बार। तो अब यहाँ से इसको हम मानेंगे x के इक्वल, तो एक डिजिट के ऊपर बार है, इसका मतलब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से मल्टीप्लाई करने पर डेसिमल 1 प्लेस मूव होगा, किस साइड में, राइट डायरेक्शन में। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल टू 0.9999। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर जब आप 10 में से 1 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 9x, और इधर भी आपको मिलेगा 9। जब यहाँ पर आप लिखते हो इसको तो x इक्वल टू मिलता है 9/9 जो कि होगा 1 के इक्वल। तो यहाँ पर तो आपको 0.99 दिया हुआ है, और ये जब आप इसको रेशनल में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको मिल क्या रहा है, 1। ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि जब ये इनफाइनाइट नंबर तक होता है 99999, तो ये 1 से बहुत 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 छोटा होगा, मतलब 1 से बहुत ही कम छोटा होगा। इस वजह से जब आप इसको रेशनल में कन्वर्ट करते हो तो क्या मिलता है, 1। जैसे आप 1 में से बहुत ही कम इनफाइनाइट पर जाकर आप 1 माइनस करते हो, सब्सट्रैक्ट करते हो, तब आपको ये फॉर्म मिलती है। अब बात करें आगे, उसने क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें पूछा हुआ है कि जब हम 1/17 को एक्सपेंड करते हैं, 1/17 को जब एक्सपेंड करें तो हमें कितने डिजिट रिपीटेबल मिलेंगे। तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि जितना डिनोमिनेटर होगा उससे 1 कम, उससे 1 कम, तो उससे लेस देन 17 से लेस देन होगा। 17 से लेस देन क्या हो सकता है, 16। अब उसने क्वेश्चन में पूछा मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कितना होगा, 16। अदरवाइज यहाँ पर 15, 14, 13, 12, 11 इस तरीके के आपको नंबर मिलते। अब आप इसको खुद से डिवाइड करके देखना, 1 को 17 से डिवाइड करके देखना, आपको 16 से ज़्यादा डिजिट नहीं मिलेंगे। हो सकता है आपको 16 मिल जाए, हो सकता है आपको 15 मिल जाए, लेकिन आपको 16 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो हमेशा डिनोमिनेटर से 1 कम होगा। अब बात करें हम, जैसे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्मिनेट के लिए कि कौन से टाइप के रेशनल नंबर टर्मिनेट होंगे, तो वो मैं पहले ही बता चुका हूं, जिनके प्राइम फैक्टर 2 और 5 की फॉर्म में होते हो। जैसे 2 और 5 को आप मल्टीप्लाई करके देख लो, कितना होगा, 10। तो 1/10 अगर होता है तो वो कैसा होगा, टर्मिनेट। वो 1 जैसे आप यहाँ पर 2 से और मल्टीप्लाई कर देते हो तो कितना हो जाएगा, 20। यहाँ ऊपर कोई भी नंबर हो सकता है, 4/20 या 3/20, कोई भी नंबर हो, वो क्या होगा, टर्मिनेट फॉर्म का, जिसमें जो फैक्टर्स बने हैं
डिनोमिनेटर के वो क्या हो, ओनली 2 and 5 के मल्टीप्लाई में हो, ओनली 2 and 5 के मल्टीप्लाई में हो। इसके बाद आता है आपके कि आपको जैसे पूछ लिया जाए कि आपको लिखना है नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिकरिंग, रिकरिंग और रिपीटिंग सेम वर्ड है, तो यहाँ पर नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिकरिंग ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो आपको इसके एग्जांपल्स देने हैं। तो ये क्या है, एक प्रकार से किसके लिए है, नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिकरिंग, ये होते हैं इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर आपने देखे होंगे √2, √3, √5, पाई, ये सब क्या होते हैं इरेशनल नंबर। तो उसके एग्जांपल्स में आप ये लिख सकते हो। इसके बाद हम देखें तो हमारे पास है 5/7 एंड 9/11। इसके बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर फाइंड करना है। तो पहले हम इसको इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं। जब आप 7 एंड 5 के लिए जब डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे तो यहाँ पर 0 पॉइंट, तो यहाँ पर क्या होगा 7 × 7 49। इसके बाद देखो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको 1 0, यहाँ से आपको मिलेगा 7 1 टाइम 7, 3 0 7 4 टाइम 28। उसके बाद 2 0 7 × 2 14, फिर 6 0 8 टाइम्स 56 एंड 4 0, तो 7 × 5 35। अब देखो 7 से 1 कम तक ही हम लिखेंगे क्योंकि 7 वापस से क्या होगा, यहाँ पर देखो क्या मिलेगा आपको 5, तो 5 यहाँ पर भी 5 था, यहाँ पर 5 आ गया, तो यहाँ पर से वापस से रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। तो हमारे पास एक नंबर तो आ गया 0.714285। दूसरा नंबर देखें तो 9 को करना है 11 से डिवाइड, तो 8 टाइम्स कितना होगा 0.8 टाइम्स कितना होगा 88, फिर 2 0, तो 1 टाइम कितना होगा, यहाँ पर फिर देखो 9 आ गया, तो इसका मतलब अब ये यहीं से रिपीट होना शुरू हो जाएगा 0.81। यहाँ पर क्या है 0.71, यहाँ पर क्या है 0.81। तो 0.71 और 0.81 के बीच में हमें कोई भी 3 नंबर बताने हैं जो इरेशनल हो। तो 0.7, अब 7 और 8 के बीच में तो क्या हो सकता है, कुछ नहीं होता, तो हमें 7 ही रखना होगा क्योंकि 8 रख नहीं सकते, क्योंकि 8 से फिर क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। हाँ 8 भी रख सकते हैं, किस केस में, यहाँ पर क्या है अभी आगे 1 है, तो यहाँ पर क्या रख सकते हैं हम 7 रख सकते हैं या 8 रख सकते हैं, जैसे हमने रख दिया 8। अब यहाँ पर क्या है 1 है, तो हम, और यहाँ पर भी क्या है 1 है, तो यहाँ पर क्या है हम 1 है, तो यहाँ पर हम अब 2 रख सकते हैं, 0 नहीं रख सकते। यहाँ पर क्या है हम 2 रख सकते हैं ना, 1 रख सकते, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, यानी 1 से बड़ा रख सकते हैं, 0 नहीं रख सकते। तो यहाँ पर हम 1 रख सकते हैं अभी, और यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं 1 रख सकते हैं, और 1 से छोटा यानी कि 0 रख सकते हैं, 1 और 0 कुछ भी रखो आप। ये मैं एक आइडिया बता रहा हूँ कि आप ये नंबर रख सकते हैं या नहीं रख सकते। अब इसके बाद आप यहाँ पर चलो 2 रख लो, इसके बाद यहाँ पर 2 रखोगे, इसके बाद आप 0 रखो, फिर 2 रखो, फिर 00 रखो, फिर 2 रखो, फिर 000 रखो, फिर 2 रखो, फिर 4 टाइम्स 0 रखो। तो अब देखो यहाँ पर ये नंबर रिपीट नहीं हो रहा। इसी तरीके से यहाँ पर भी आप सेम तरीके से लिख सकते हो, 0 रखो, फिर 1 लिखो, फिर 0, फिर 1, फिर यहाँ पर 2 टाइम्स 0, फिर 1, फिर 3 टाइम्स 0, फिर 1। यानी कि इस नंबर से छोटा नहीं होना चाहिए और इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। इनके बीच के नंबर लिखने तो बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 1.3 का। इसके बाद एक और क्वेश्चन बचता है जिसमें आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उनको आपको बताना है कि ये रेशनल है या इरेशनल है। तो आप उनको एक्सपेंड करके देखिए, आपको मालूम चल जाएगा कि जिनमें एक प्रकार से रिपीट हो रहे हैं नंबर वो तो क्या होंगे टर्म मतलब रैशनल नंबर, और जिनमें रिपीट नहीं हो रहा वो क्या होंगे इरेशनल नंबर। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 4। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है एक्सरसाइज
1.4, क्योंकि उसमें आपको केवल नंबर्स का विजुअलाइजेशन करना है। जैसे मेरे को विजुअलाइजेशन करना हो 1.2357, तो देखिए नंबर लाइन पर मेरे को विजुअलाइजेशन करना है इसका। तो नंबर लाइन पर जब इसका विजुअलाइजेशन करूंगा तो यहाँ पर देखो ये नंबर क्या है, 1 से थोड़ा बड़ा नंबर है, तो यहाँ पर कहीं 0 होगा, फिर यहाँ पर 1 एंड यहाँ पर 2, ये 2 से छोटा और 1 से बड़ा है, तो ये नंबर इसके कहीं बीच में होगा। ठीक है, तो इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं, इसको हम क्या कर लेते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं। तो यहां पर 1, अब इसको आप 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1.1, यहां पर 1.2, यहां पर 1.3, यहां पर 1.4, यहां पर 1.5, यहां पर 1.6, यहां पर 1.7, यहाँ पर 1.8, यहाँ पर 1.9 और यहाँ पर आ गया आपका 2.0। अब आपको देखना है कि यहाँ पर ये क्या है, 2 से बड़ा है, ये क्या है, इसके आगे 2 से बड़ा होगा, यहाँ पर क्या है 2, तो हम 2 वाले पर चलेंगे। यहाँ पर इसके आगे वाले हिस्से को हम यहाँ पर विजुअलाइज करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। तो इसके आगे वाले हिस्से को जब हम विजुअलाइज करेंगे तो फिर से इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, तो ये क्या हो जाएगा 1.2, 1.21, यानी कि इसको 1.20 लिख सकते हैं, इसको 1.21, फिर 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29 एंड 1.30। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, इसको 3 वाले से आगे के हिस्से को एक्सपेंड करना है, तो 3 वाले से आगे का हिस्सा ये रहा, फिर आप इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, फिर आप 7 के लिए सिमिलर करोगे। तो इस तरीके से आप विजुअलाइज करके इनको लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप एक्सरसाइज 1.4 तक आप होम असाइनमेंट में कर सकते हो। यहाँ पर आपको एनसीईआरटी की 1.4 तक हो गई, इसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट 1.5, 1.6 जहाँ तक भी, उसको करवाने के बाद फिर हम ओलंपियाड्स पर आएंगे। तो यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है 1.4 तक, तो आप हमें ज़रूर बताइए, किसी भी मीडियम से बताइए, चाहे वो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके बताइए, या फिर हमें व्हाट्सएप पर बताइए, या फिर हमें कॉल करके बताइए। लेकिन इनके बारे में आप हमें इन्फॉर्म करिए कि आपको कहाँ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कहाँ आपके लिए डाउट्स हैं। ठीक है, ओके।